जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, आज गुरु जी का एक और प्यारा सा सत्संग जैसे हमेशा की तरह आप सभी के सामने लेकर आता हूँ। आज भी आप सभी के बीच गुरु जी का एक बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली सत्संग को लेकर आ गया। गुरु जी के आशीर्वाद से भरा ये प्यारा सा सत्संग आप सभी को बहुत पसंद आएगा। संगत जी, इस सत्संग को शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने सत्संग को भी रिकॉर्ड करें और दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर हमारे पास ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी इसी तरह से इसी चैनल पर ज़रूर शेयर किया जाएगा। चलिए संगत जी, अब सीधा सत्संग की तरफ चलते हैं। एक आंटी जी ने इस सत्संग को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। लख लख शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने मुझे बहुत प्यारी सेवा दी है। गुरु जी ने मुझे अपने 2 पुराने संगत के सत्संग रिटर्न फॉर्म में भेजे हैं, जो मैं आपको बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी या गुरु जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहला सत्संग है वैभव अनेजा जी का, जो कहते हैं कि कैसे एक स्कूटर से ही श्रद्धा की शुरुआत हुई थी। जय गुरु जी। जब मई 2006 में पहली बार मुझे गुरु जी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, मेरे मन में यह मांगे थी, एक स्कूटर, सेवा और मन की शांति। मेरे पिता मुझे स्कूटर दिलाने के लिए मान नहीं रहे थे और उसके बदले वह चाहते थे कि मैं मोटरसाइकिल लूं। परंतु मोटरसाइकिल के साथ मेरा एक बुरा अनुभव रह चुका था और मेरा मानना था कि मोटरसाइकिल चलाने में जोखिम होता है। परंतु गुरुजी के यहाँ आने के 1 हफ्ते बाद मेरे पिता मान गए और मुझे स्कूटर मिल गया। इसके अतिरिक्त कुछ ही दिनों में मुझे छोटे मंदिर में सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। वह एक बहुत अच्छा अनुभव था। मेरी तीसरी मांग भी पूरी हुई। मैं अपनी 10वीं कक्षा के परिणाम को लेकर चिंतित था, जो जल्द ही आने वाला था। जब परिणाम आया तो बोर्ड की परीक्षा मैंने पास कर ली है। यह देखकर मुझे राहत मिली। इस तरह गुरुजी ने हर चीज़ का ध्यान रखकर मुझे मन की शांति प्रदान की। हम जो चाहते हैं, जैसे जैसे वह हमें मिलता जाता है, हमारी इच्छा सूची बढ़ती जाती है। अब मैं गुरुजी से बात करने के लिए बेताब था, परंतु गुरुजी तभी बात करते थे जब वह चाहते थे। मैं बस उस मौके का इंतज़ार कर सकता था जब मैं देखता कि गुरुजी औरों से बातें कर रहे हैं। मेरा ध्यान इस ओर जाता कि शायद गुरुजी सिर्फ अमीरों से ही बात करते हैं, पर मेरी यह गलतफहमी जल्द ही दूर हुई। मेरे पहले दर्शन के 2 महीने बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और कुछ सफाई करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाने का निर्देश दिया। यह पहली बार था जब गुरुजी ने मुझसे बात की थी और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अगला दिन सोमवार था और मैं पहली बार किसी सामान्य दिन बड़े मंदिर गया। मैंने वहाँ खूब आनंद उठाया। मैं स्कूटर दुर्घटना से बचा। गुरुजी ने जब यह सब अद्भुत चीज़ें मेरे साथ की, मेरा ज़िंदगी और अन्य चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। परंतु गुरुजी का आशीर्वाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। एक दिन मैं कहीं से वापस आ रहा था, दिल्ली से नारायणा चौराहे पर, जहाँ यातायात बहुत होता है। मेरे स्कूटर का हैंडल एक व्यक्ति के जैकेट में फंस गया। मेरा स्कूटर बुरी तरह फिसला। ठीक मेरे पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक था और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा, पर किसी तरह वह ट्रक सही समय पर रुका। मैं उठा और मैंने देखा कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। घर पहुंचकर मैंने स्कूटर का मुआयना किया और पाया कि स्कूटर को भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा था। माँ को उनका दिव्य संरक्षण प्राप्त हुआ। एक शाम गुरुजी छोटे मंदिर में किचन के पास साइड बोर्ड पर बैठे हुए थे। हम अंदर गए। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और अंदर देखने गया कि क्या कोई सेवा थी। मेरी माँ ने माथा टेका तो गुरुजी ने उन्हें पहली मंजिल पर जाकर बैठने को कहा। माँ को सांस लेने की बहुत तकलीफ़ रहती थी और उस दिन उनकी तबीयत खराब थी, तो पहली
3 सीढ़ियाँ ही बहुत मुश्किल से चढ़ पाई। एक संगत ने उन्हें वहीं बैठकर थोड़ा दम भरने को कहा, पर माँ ने जब पीछे मुड़कर गुरुजी की तरफ देखा तो पाया कि वह उन्हें देख रहे थे। उन्होंने सीधे ऊपर जाने का निश्चय किया। जब वह पहली मंजिल पर पहुंची तो वह हाँफ रही थी। मेरे पास उनकी दवाइयाँ थी, पर उस समय मैं वहाँ नहीं था। उन्हें पानी के गिलास की बहुत सख्त ज़रूरत थी, पर इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। थोड़ी देर में चाय प्रसाद दिया गया। उन्होंने एक गिलास लिया और बहुत मुश्किल से वो पी पाई, पर जैसे ही उन्होंने चाय प्रसाद ख़त्म किया, उनमें शक्ति आ गई और उनकी हालत में सुधार आने लगा। कुछ देर बाद वह लंगर के लिए सीधे नीचे आई। गुरुजी ने उन्हें बुलाया और उनसे उनके नाम और हमारे घर के पते के बारे में पूछा। मेरी माँ ने उन्हें बताया, लंगर किया और उस दिन से उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी दिव्य कृपा और संरक्षण में रखा हुआ है। मेरी हाथ जोड़कर उनसे दोबारा विनती है कि वे इसी तरह सदा हमें अपनी शरण में रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी। अगला सत्संग है वीरेंद्र व सुदेश बोरी जी का। वे कहते हैं, मेरे ससुर सेवानिवृत्त होने के पश्चात हरिद्वार में रहने लगे थे। वह मधुमेह से पीड़ित थे और उनके मधु की मात्रा कभी सीमा में नहीं रहती थी। यद्यपि उनके हृदय की चिकित्सा हो चुकी थी, फिर भी रोग बना हुआ था। उनका एक गुर्दा भी काम नहीं कर रहा था। एक दिन फ़ोन आया कि वह गंभीर अवस्था में चिकित्सालय में हैं। मेरी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। अगले फ़ोन के पश्चात आशा टूटने लगी। उनकी अवस्था और बिगड़ गई थी। मंगलवार का दिन था और हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते थे। हमारा विश्वास समाप्त होने लगा। मैंने एक पुराने भक्त को फ़ोन किया तो वह बोले कि गुरुजी को सबका ज्ञान है। इसमें हमें आश्वासन मिला और हम सो पाए। गुरु कृपा से बृहस्पतिवार को गुरुजी का एक चित्र मिला और अगले दिन ही हम हरिद्वार चले गए। चिकित्सालय में हमने स्थिति का अनुमान लगाया और मेरी पत्नी ने गुरुजी का चित्र अपने पिता को दिया। उन्होंने उसे अपने मस्तक से लगाया और अपनी कमीज़ की जेब में रख लिया। वह कभी भी गुरुजी के पास नहीं गए थे, परंतु तुरंत ही गुरुजी की सुगंध उस कक्ष में फैल गई और हम सबको आभास हुआ कि भौतिक दूरियां होते हुए भी वह अपने भक्तों के करीब होते हैं। हम लौट आए और 1 सप्ताह बीतने वाला था। चिकित्सक अब पैरालिटिक अटैक का अनुमान लगा रहे थे, पर चमत्कारिक रूप से सीटी स्कैन स्पष्ट था। चिकित्सक अचंभे में थे और बृहस्पतिवार को उन्होंने निर्णय लिया कि उनको निकट देखरेख के लिए 1 सप्ताह और वहां रखा जाएगा। उस समय तक कुछ भी हो सकता था। अगले दिन प्रातः मैं अपने कार्यालय में था। मेरी पत्नी ने फ़ोन किया तो मेरे मन में पहला विचार आया कि बुजुर्गवार लुढ़क गए। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं अपनी पत्नी की बात सुन नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी को दोबारा कहना पड़ा कि वह चिकित्सालय से घर आ गए हैं। वह रो रही थी और गुरुजी को बार बार अपना धन्यवाद प्रकट कर रही थी। शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि उसके पिता की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। जब मेरे ससुर गुरुजी के दर्शन के लिए आए तो उन्हें गुरुजी ने एक और भेंट दी। उनकी पत्नी, मेरी सास, आर्थराइटिस की रोगी थी। वह अपने पति के साथ गुरुजी के पास आई थी। जब वह वापस हरिद्वार गई तो उन्हें आभास हुआ कि बिना हाथ में दर्द हुए वह अपने पोते के लिए स्वेटर बुन सकती थी। यह महिला, जिन्होंने अपनी समस्या के लिए गुरुजी से विनती भी नहीं की थी, रोग से मुक्त हो गई थी। गुरुजी की ऐसी दया होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कुछ भी गलत बोला हो मैंने तो।
दोनों सत्संग बहुत बहुत प्यारे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप सभी को गुरु जी का यह सत्संग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और संगत जी, साथ ही कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी के बीच ऐसा ही एक और प्यारा सा सत्संग लेकर जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।